आते हैं जी नेक्स्ट पर्सन पे। हाँ, आपका क्या है आगे, उसमें क्या है? पर वो भी समझ में नहीं आ रहा कैसे करें। इसको एग्जाम्पल क्रिएट करो, अगर गलत दिखाना तो एग्जाम्पल बनाओ। सर मैंने देखा था एग्जांपल से, उसमें से हो सकता है वो इन जनरल ट्रू ना हो, मतलब कुछ ऐसा, कुछ के लिए सेटिस्फाई अरे हो जाए बट। कहने का मतलब भाई एग्जाम्पल से गलत कर दो, एक एग्जाम्पल लेना फिर गलत कहने के लिए ना। हाँ तो सर, गलत तो हो जाएगा। जैसे आप P मान लीजिए 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स कह रहा है, नॉन नल मैट्रिक्स है, तो P जीरो मैट्रिक्स नहीं ले सकते आप। कह रहा है कि इफ देयर एग्जिस्ट अ 3 क्रॉस 2 रियल मैट्रिक्स Q एंड 2 क्रॉस 3, तो Q एक मैट्रिक्स है किस ऑर्डर का, 3 क्रॉस 2 का, और R एक मैट्रिक्स है ठीक है, तो ये 3 क्रॉस 2 का, R है 2 क्रॉस 3 का, सच दैट P इज इक्वल टू क्यू आर। तो आपको पता है, अगर मैं अभी चलो अभी रैंक की बात करता हूं, तो रैंक ऑफ P के बारे में क्या कह सकते हैं? हम्म, सर टू जा टू से कम, वन जा टू है। क्या आएगा? वन जा टू। है ना, रैंक ऑफ P क्या होता है? लेस देन इक्वल टू, क्या लिखते हो? मिनिमम। लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ Q रैंक ऑफ R, अगर प्रोडक्ट में है तो हाँ यही सर। ना। हाँ सर। अगर ये प्रोडक्ट में है तो ये, अब इसका मैक्सिमम रैंक 2 हो सकता है, इसका भी मैक्सिमम रैंक 2 ही हो सकता है ना, क्योंकि मिनिमम ऑफ ये आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये लेस देन इक्वल टू 2 ही आएगा। सो P 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स है, लेकिन रैंक P कितनी आएगी? सो रैंक ऑफ P इज लेस देन इक्वल टू 2 होगा, और जीरो मैट्रिक्स नहीं है तो इसका मतलब जीरो से ज्यादा होगा। इसने कहा ना जीरो मैट्रिक्स नहीं है, तो इसका रैंक 1 से 2 होगा, मतलब दो पॉसिबिलिटी है, या तो रैंक ऑफ P 1 होगी या रैंक ऑफ P 2 होगी। हाँ ठीक है। अब तो सर इससे ए ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा इसके से, हाँ, अब क्योंकि ए ऑफ, उसमें। हाँ ए ने कहा है कि पी एक्स बराबर जीरो के पास यूनिक सॉल्यूशन है। तो कैसे यूनिक सॉल्यूशन होगा? पी का हाँ सर डिटर्मिनेंट तो क्यों। यहाँ से पी का हाँ। डिटर्मिनेंट तो जीरो होगा, इसकी गारंटी है। हाँ सर। ठीक है। और डिटर्मिनेंट पी का जीरो हो गया तो यूनिक सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। इससे सी भी हम कह सकते हैं गलत होगा, उसमें भी एक कंडीशन हो जाएगा। कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर बी सच दैट यूनिक सॉल्यूशन, कभी भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, है ना। हाँ सर, तो क्योंकि सी वो डी भी आउट हो गया। हाँ, यूनिक सॉल्यूशन कभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए जी जरूरी सर। है इफ एंड ओनली इफ होता है ना। हाँ सर, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है होना ना, चाहिए। ए एक्स बराबर बी हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ए इज नॉन जीरो, नॉन मतलब जीरो। रैंक, है ना, वो होगा तो रैंक बी। ए, हाँ रैंक ए ऑगमेंटेड बी दोनों एन होना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। तो इसीलिए सिर्फ बी सही है। हाँ, तो सर बी हम कैसे हैं, डी कैसे कह सकते हैं गलत से? कौन सा? सर बी हम कैसे कह सकते हैं सही होगा, हाँ क्योंकि डी क्योंकि ऑप्शन भी बचा है ना। इसने कहा है देयर एग्जिस्ट, है ना, मतलब बी सही है ना, क्या पूछना चाह रहे हो? हाँ सर, बी कैसे सही होगा? मतलब ए सी डी गलत हो गया तो बी सही हो गया। सर डी भी हमने गलत प्रूफ नहीं किया है ना। हाँ तो डी भी गलत है ना भाई, अगर पी का डिटर्मिनेंट जीरो है तो पी ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या जी होगा? सर, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया, ठीक है। हाँ दोनों का हाँ। डिटर्मिनेंट हाँ इक्वल तो ही तो ठीक है। होता है। जी जी ठीक है। तो ए सी डी गलत हो गया, बी। अब देयर एग्जिस्ट बोला है ना, तो कुछ बी के लिए, अब भाई रैंक जब इसका जीरो है तो दो ही पॉसिबिलिटी इसके पास है, या इधर पी एक्स इज इक्वल टू सम बी है, तो इसमें या तो नो सॉल्यूशन होगा या फिर इन्फानाइट सॉल्यूशन होगा, दो ही रास्ते हैं। तो कुछ बी के लिए नो सॉल्यूशन होगा, कुछ बी के लिए इन्फानाइट हाँ सॉल्यूशन सर। होगा। ठीक है, थैंक यू सर।